नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम बात करेंगे एक्स आर्मी मैन और अभिनेता श्रीराज पंडित से। आज हमारे मेहमान हैं ये। श्रीराज पंडित का जन्म पठानकोट में हुआ। पिता भी आर्मी में थे। श्रीराज पंडित ने 10 साल आर्मी में क्राफ्ट्समैन के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं। सर्विस के दौरान ही एक्टिंग का शौक था। आर्मी के फंक्शंस में एक्टिंग में पार्टिसिपेट किया करते थे और छुट्टियों के दौरान रंगमंच भी करते थे। श्रीराज पंडित ने दूरदर्शन के टीवी सीरियल एक दिल हजार अफसाने से टीवी जगत में कदम रखा। फिर धारावाहिक मंगलसूत्र, एक मर्यादा और कारवा एक तलाश में नेगेटिव भूमिका निभाई है। तो क्राइम शो क्राइम पेट्रोल और साउदर्न इंडिया में भी अदाकारी की है। तो रोनित रॉय के साथ क्राइम शो अदालत में भी एक्टिंग की है। वहीं टीवी सीरियल लाडो में और रिपोर्टर में भी अदाकारी की है। श्रीराज पंडित ने हॉरर फिल्म भूतनी में किरण कुमार के साथ, फिल्म बेवफा कातिल में राखी सावंत के साथ, तो डीनो मारिया अभिनीत फिल्म में इंसाफ द जस्टिस में, तो मल्लिका शेरावत अभिनीत फिल्म हिस में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा फिल्म बटालियन 609 में कर्नल की भूमिका, तो फिल्म पावर ऑफ द वर्दी में विलन की भूमिका की है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अभिनेता श्रीराज पंडित। श्रीराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। ये बहुत बहुत नमस्कार आज स्वदेश न्यूज के देखने वाले सभी दर्शकों को और आप सबको मेरी तरफ से श्रीराज पंडित की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद। श्रीराज पंडित जी, 10 साल आप आर्मी में रहे, 10 साल आपने देश की सेवा की है और इस बीच में एक जो शौक था अपना, खुद का आपका शौक था अभिनय का, उसको भी आप पूरा करते रहे। जब भी आर्मी के फंक्शंस होते थे उसमें आप एक्टिंग किया करते थे और फिर जब छुट्टी होती थी, उस छुट्टी के बीच में जब आप घर आते थे और जो भी उस आपको मौका मिलता था, समय मिलता था, उस बीच में आप रंगमंच भी करते थे। तो आर्मी के दौरान ही ये अभिनय आपके अंदर, जो कहते हैं ना कि एक अभिनय की इच्छा जागृत हुई, या फिर आर्मी में जाने से पहले ही जब आप स्कूल कॉलेज में थे तब से एक्टर बनने का सपना था आपके अंदर? देखिए, बचपन से ही थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ऐसा तो छिपा हुआ होता है बच्चे के अंदर कि वो बड़ा होके क्या बनने वाला है। तो बचपन से ही मैं थोड़ा शरारती भी था और थोड़ी एक्टिविटीज मेरी हंसने हंसाने की सब लोगों के बीच में, तो वो मेरी एक्टिविटीज हमेशा परिवार के अंदर चलती रहती जी। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार ही बहुत ज्यादा हंसमुख है। एक तरह की मतलब इतनी मिमिक्री करना, दूसरे को कॉपी कर लेना। हाँ। मैं हूँ और एक मेरी सबसे छोटी बहन है सुधा उमा, ये इतनी जल्दी दूसरे को कॉपी कर लेते हैं कि ये सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि वो उस आदमी ने तो कॉपी कर दिया। जी। तो आप किसकी कॉपी करते थे? आप किसकी कॉपी करते थे उस वक्त आप? मैं तो सर हमारे घर परिवार में, अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हुआ करते थे उन्हीं की कॉपी करते परिवार में अपने घर में दिखा दिया करता था। अच्छा। तो वो हंसते थे, बोला ये कुछ ना कुछ करेगा, ये लगता है एक्टर ही बनेगा। हाँ। मेरी मम्मी भी और मेरे पापा बोलते थे और एक मेरी भाभी थी स्नेहलता, तो वो भी हमेशा यही बोला करती थी, बोला ये कुछ करेगा जरूर, ये सभी की जो है एक्टिंग करता है। वो मिमिक्री शब्द होता था तो उनके हिसाब से, तो बोला सभी की कुछ ना कुछ ये मिमिक्री करता है, एक्टिंग करता है, ये बड़ा होकर कुछ ना कुछ करेगा, देखना है एक्टर तो जरूर बनेगा। तो फिर आर्मी में जाना कैसे हुआ आपका? क्योंकि हालांकि जो आपके पिता थे वो भी आर्मी में थे, तो आपकी भी इच्छा आपके पिताजी की वजह से हुई, या फिर अगर आपके पिताजी आर्मी में नहीं होते तब भी आप आर्मी में जाते? नहीं, मैं बताऊं, मेरे पिताजी भी आर्मी में ही थे, आर्मी ऑफिसर थे। और आर्मी की ब्रांच होती है EME, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी। तो पिताजी भी EME में ही ऑफिसर थे। और उसके बाद में फिर जो हमारे सबसे बड़े भाई हैं, उन्होंने उनको भी उनका एनरोलमेंट EME में कराया। मेरा एनरोलमेंट EME में कराया और एक मुझसे छोटे थे वो ASC में थे। तो एक खून के अंदर होता है ना कि जैसे आपके खून में ये है कि आर्मी की सेवा करनी है और आपकी हाइट पर्सनैलिटी है, तो वो चीजें बड़ी आसानी से मुहैया आपको हो जाती है। तो पिताजी हम लोगों को लेके गए भर्ती ऑफिस में, ये लड़का है और इस तरह से। और बचपन से खेल कूदने का बड़ा शौक था, जैसे कबड्डी खेल लिए, बहुत सभी क्रिकेट खेल लिए, बहुत सारे क्रिकेट समझ लीजिए। कबड्डी में बहुत दूर दूर तक खेल कर आया हूँ मैं और मेरा छोटा भाई जो सतीश, जो अभी दुनिया में नहीं है जी, तो हम लोग बहुत दूर दूर तक कबड्डी खेल कर आए। तो वो बॉडी फिट छोड़ थी हमारी, दौड़ लगाया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। तो आर्मी की फिर मैंने भी पिताजी की राह पकड़ी और पिताजी ने मुझे अपनी कोर, जो हमारी EME कोर है आर्मी की, उसमें मुझे भर्ती करा दिया।
अच्छा, उसके बाद फिर जो एक्टिंग का आपने कहा बहुत बचपन से आपके अंदर था, लेकिन उस वक्त ये था जहन में कि कभी टीवी या फिल्म में आपको एक्टिंग करनी है? नहीं, उस वक्त नहीं सोचा करता था। जब मैं छोटा था उस वक्त नहीं सोचा करता था। और जब मैं आर्मी में गया, आर्मी में जाने के बाद में हमारा जो ईएमई का कोड होता है वो होता है 15 अक्टूबर को जी। और 15 अक्टूबर को होता है। तो जैसे थोड़ा बहुत अपना बैरक के अंदर जो थोड़ा बहुत एक्टिविटीज होती थी कि देख लेते हैं कि यार ये जो लड़का ये जो न्यू रंगदूत है थोड़ा सा एक्टिविटीज की हाई फाई है। तो जो हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर जो होते थे उनके पास मेरी बात पहुंची कि ये लड़का थोड़ा सा एक्टिव है, एक्टिंग बड़ी करता है। तो उसके बाद जब जैसे ही हमारा 15 अक्टूबर को डे आया तो मेरा नाम उन्होंने पुटअप कर दिया कि ये जो है स्टेज पे परफॉर्म करेगा। तो मैंने परफॉर्म किया। वहां से वो सिलसिला जो चालू हुआ मेरा 15 अक्टूबर 79 से जी, तो आज तक बरकरार है। मैं मतलब अगर मैं ये कहूँ कि एएमई की वजह से, आर्मी की वजह से मैं आज फिल्मों में और सीरीज में काम कर पाया तो वो सेम मेरी एएमई कोर की जी। अच्छा, उसके बाद जब आपको छुट्टी मिलती थी तो कितने दिन की आपको छुट्टी मिलती थी और कैसे आप उस बीच में आप रंगमंच भी करते थे आप? हाँ, तो जब मैं छुट्टी आता था 2 महीने की हमें छुट्टी मिलती है। एक 28 दिन में कभी 13 दिन की छुट्टी मिलती है, एक 15 दिन की मिलती है और एक छुट्टी मिलती है जिसको हम लोग एनुअल लीव बोलते हैं 60 डेज की। तो मैं वहां से दिल्ली आता था और दिल्ली से जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो नेटिव प्लेस है वो हापुड़ है, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट है। तो छुट्टियां जब मैं आया करता था तो इत्तेफाक से क्या मेरे जो बड़े भाई थे वो भी दिल्ली में पोस्टेड थे और एक मेरी सिस्टर थी वो एक दिल्ली चांदनी चौक में थी, एक महरौली में थी। तो वहां पे किसी मैगजीन में मैंने पढ़ा होगा कि थिएटर के बारे में। तो मैं वो अपना एड्रेस निकाल के वो फलानी जगह वो उनके ऑफिस में जहाँ की जो ये अपना थिएटर वगैरह करते थे उनके पास में उनको मैंने बताया कि मैं आर्मी में हूँ और मैं आर्मी में भी एक्टिव हूँ, जो थिएटर वगैरह चलते हैं उनमें भी मैं एक्टिंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ में भी प्ले करूँ। तो बड़ी खुशी हुई और उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फौजी तो हमारे ऑफिस में आया है और एक्टिंग करना चाहता है, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप काम करेंगे हमारे साथ में। तो 2 महीने में रिहर्सल वगैरह हुई, 10-15 दिन 20 दिन के करीब रिहर्सल होती थी। उसके बाद में प्ले हुए तो करीब 3-4 प्ले मैं 2 महीने में करके चला जाया। क्या बात है। अच्छा, उसके बाद फिर ये आपका जो सफर था टीवी का सफर वो कैसे शुरू हुआ? हाँ, तो अभी मैं टीवी का सफर ये बताता हूँ कि मैं एक बार छुट्टी आया हुआ था और जो मेरी दूसरे नंबर की सिस्टर है बेबी वो महरौली आई है जहाँ पे कुतुब मीनार है दिल्ली जी। तो मैं छुट्टी के दौरान अपनी सिस्टर के यहाँ पे चला गया और जैसे ही वहाँ पे गया तो जीजा जी मेरे बाहर से आए, कहीं घूम के आए थे वो कहने लगे अरे वो फलानी जगह एक जगह शूटिंग चल रही है। अच्छा। अब मैं फिल्मों का और सीरीज में इनको देखने का बड़ा शौकीन था। मैंने कहा जीजा जी चाय पानी बाद में पियेंगे, प्लीज आप मुझे पहले उस जगह पे ले चलो जहाँ पे शूट चल रहा है। तो बोला चल। वो मुझे स्कूटर पर बैठा के लेके 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था जहाँ से शूट चल रहा था फार्म हाउस में। मैं देखता था वहाँ पे सबसे आधा पौना घंटा मैंने शूट देखा तो मैं रणवीर यादव जी को पहचान सका। मैंने कहा यार इनको तो मैंने इनकी मैसेज आप देखी है और आर्मी के अंदर क्या है कभी स्टारडस्ट खरीद लाया, कभी मायापुरी खरीद लाया, तो उनमें इनकी स्टार की जो है फोटो वगैरह छपा कर दी। तो मैं रणवीर यादव जी की फोटो छपे थे तो मैं इनको पहचान गया। मैंने कहा यार ये तो रणवीर यादव इस बंदे का। खैर उनका ब्रेक हुआ और ब्रेक के बाद में मैं हिम्मत करके डायरेक्टर साहब के पास चला गया और डायरेक्टर थे पुरेंद्र शर्मा और सीरियल का नाम था एक दिल हजार अफसाने। तो एक दिल हजार अफसाने चल रहा था। तो उसके बाद में मैं उनको पुरेंद्र शर्मा जी को नमस्ते किया डायरेक्टर साहब को। मैंने कहा सर नमस्कार। बोला जी नमस्कार, कहिए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए। मैंने कहा जी मेरा नाम श्रीराज पंडित है और मैं आर्मी मैन हूँ और अभी छुट्टी पर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में काम करूँ। बोलते क्या काम करोगे यार, ये तो हमारी 10-15 दिन की शूट चलता है, कोई कैरेक्टर भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कुछ बोल के दिखाओ, क्या एक्टिंग करते कुछ बोल के दिखाओ। तो जो भी मुझसे आया मैंने वो तुरंत बोल के दिखा दिया जी। तो रघुवीर जी बराबर बैठे हुए उन्होंने कहा देखो अभी इसने बोल के दिखा दिया कोई ने, अब तू इसको रोल। अच्छा। बोला ठीक है मैं तेरे को रोल देता हूँ। एक छोटा सा कैरेक्टर है, बस अड्डे पे बस आई है और वहां से रघुवीर यादव जी उतरते हैं अपनी पुश्तैनी सुराही लेके। पब्लिक उतरती है, रघुवीर यादव जी उतरते हैं और तू पुली है और छत पे जाता है बच्चे और वहां से इनका सामान वामान फेंकता है। उसके बाद में फिर नीचे आके जैसे इनका सामान अपने सिर पर रखता है तो इनकी सुराही भी इनके पास में पुश्तैनी सुराही। बोला सर लाइए सर ये अपनी सुराही में मुझे दे दी। तो वो बोलते नहीं
ये सुनाई तो चले नहीं, ये मेरी पुश्तैनी सुराही है। मैंने कहा दे दीजिए। तो छीना झपटी में उनकी पुश्तैनी सुराही वो टूट जाती है। अच्छा। और वो गुस्से में मेरे पीछे छतरी लेके भागते हैं मारने के लिए, तो मैं भाग जाता हूँ, तो वहां से सीन कट हो जाता है। बड़ी तालियां वाली है बड़ी। अच्छा, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, अभी जो रघुवीर यादव का आपने डायलॉग बोला, मुझे ऐसा लगा एक पल में कि रघुवीर यादव ही बोल रहे हैं। तो वो बहुत ही, जैसे आपने कहा बचपन में आप कॉपी किया करते थे, वाकई आपने उन्हीं के अंदाज में बोला, क्योंकि हमने देखा वो किस तरह से बोलते हैं, क्योंकि हमने उनको बहुत सारे सीरियल्स में देखा है हमने उनको, खासकर जो एक बहुत ही फेमस सीरियल आता था, वो मुझे याद नहीं आ रहा, अक्सर वो गधा लेके घूमते रहे, बहुत ही फेमस सीरियल, इसका नाम याद नहीं आ रहा। तो उसमें मेरे लाल का हसीन सपने भी था उनका सीरियल, बड़ा फेमस हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपकी जो सर्विस पूरी हुई, जब आप रिटायर हुए आर्मी से, उसके बाद तो फिर आप पूरी तरह से फुल टाइम आप इसमें लग गए होंगे। उसके बाद फिर जर्नी कैसे थी आपकी? फिर मैं थिएटर करता रहा। उसके बाद में फिर मैंने पिताजी को बोला, मैंने कहा पिताजी मैं जो हूँ बॉम्बे जाना चाहता हूँ। तो बोला तेरी मर्जी है, अगर तेरा जो है रुझान, तेरा इंटरेस्ट फिल्मों में है तो तू जा। तो वहाँ गया मैं। उसके बाद में धक्के बहुत खाए। देखिए वहाँ कोई माई बाप नहीं है, करोड़ों रुपए के आजकल प्रोजेक्ट बनते हैं, फिल्में बनती है, सीरियल बनती है। मैंने बड़ी बड़ी मतलब लंबी यात्रा तय की है, लोगों को डोर टू डोर अपने 4x के फोटोग्राफ टाइप के प्रोजेक्ट के, वो मैंने बहुत ज्यादा ड्रॉप किए वहाँ पे। और बहुत ही ज्यादा, मतलब इतना ये समझिए कि आप नो फिट आप नॉट फिट बहुत दिल है जी। उसके बाद में फिर एक इसरार अहमद करके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने भूतनी फिल्म बनाई थी। तो वो उनके पास मेरा प्रॉपर एड्रेस नहीं था। उनको मालूम था 4 बंगले के महाड़ा के अंदर ये कहीं रहता है। तो 2 घंटे तक वो मुझे जीप लिए घूमते रहे। साथ में मैं मिला उनको, बोले यार वो हर हफ्ते जो है 24 घंटे मेरे टच में रहता है, और हफ्ते में 2-4 दफा मेरे पास आता है। अभी तो कम से कम 10 दिन से मेरे पास नहीं आया है, और अब एक रोल निकला है फिल्म के अंदर, अब तू आएगा। लेकिन मैं तेरे को खुद ढूंढता फिर रहा हूँ फौजी। फौजी है तो इस वजह से तुझे ढूंढता फिर रहा हूँ, वरना दूसरे रोल तो दूसरे आर्टिस्ट को नहीं दे सकते। तो उन्होंने एड्रेस दिया, बोला ये जो मैं अमिताभ बच्चन के बंगले के पीछे ये बंगला है, और यहाँ पे तुम पहुंच जाओ, और 2 बजे की शिफ्ट है, और पहला सीन तेरा ही है। तब हम पहुंच गए वहाँ पे, और पहला ही सीन मेरा लगाया। 1-2 रिहर्सल हुई, और वो सीन जो है बिल्कुल फटाफट ओके होता चला गया। डायलॉग्स वगैरह भी थे, और सब किया। मतलब उसमें भूतनी फिल्म थी। भूतनी में 5 हीरो की कहानी थी, और 5 हीरो में से 1 हीरो मैं था जी। और किरण कुमार भी आपके साथ थे? उसमें किरण कुमार साहब थे, उसमें रजा मुराद साहब थे, उसमें राजू श्रेष्ठा थे, उनमें शिवाजी थी जो सुनील दत्त की कौन बड़ी मांग थी। अच्छा, आपने राखी सावंत के साथ भी आपने काम किया है फिल्म बेवफा कातिल में? बेवफा कातिल में मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया था, इंस्पेक्टर थापा। हाँ। तो राखी और हम लोग एक ही बंगले में करीब 22-24 दिन तक एक ही बंगले में थे हम लोग। तो उसमें अपना ये हीरो थे मनीष वाधवा करके, जो चाणक्य। और मुझे लगता है राखी सावंत उस वक्त इतनी फेमस नहीं होंगी जितनी आज फेमस है। नहीं, बस एक ही उनकी फिल्म आई थी, और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उनके अंदर ये रहती थी, अरे यार तुमने मेरी फिल्म देखी है? अच्छा कितनी बार देखी है? तो मैं उनको बता दिया करता, हाँ मैंने 2-3 दफा देखी, क्योंकि वो फिल्म बोला अच्छा कैसा लगा, मेरी परफॉर्मेंस क्या लगी। तो वो बड़ी टॉकेटिव तो है वो। और उसको क्या, किसी भी आर्टिस्ट को अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उसकी तारीफ सुनना बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा तूने देखी? मैंने कहा हाँ जी, मैं तो आपका फैन हूँ, पहले से मैंने फिल्म देखी जी। अच्छा, जो सीरियल आता था, एक बड़ा ही फेमस सीरियल आता था, जिसमें रोनित राय के साथ आपने काम किया, आपने उसमें आप अघोरी बने थे आप, हमने कुछ फोटो जी। हाँ जी, उसमें रोनित राय थे। अदालत सीरियल था, उसमें अघोरी के ऊपर कहानी थी, वो अघोरी की स्टोरी थी। तो उसमें मृग्या महाराज जो अघोरियों के गुरु थे, मृग्या महाराज, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था वो मृग्या महाराज का। तो वो बाद में कोर्ट में भी जाते हैं, वहाँ भी उनका आमना सामना होता है, तो बाद में कुछ उसको दूसरा ही पकड़ा जाता है। तो जी, आपकी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ जी। तो वो अघोरी किया, उसके बाद में सावधान इंडिया किया, और क्राइम पेट्रोल किया। मैंने बहुत सारे सीरियल किए, और दूरदर्शन पर आता था 1 दिल हजार अफसाने। हाँ, ये तो आपका पहला सीरियल था, आपने बताया आपने। मंगलसूत्र एक मर्यादा, कारवां एक तलाश जी। मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं सीरियल्स वगैरह की, मुझे खुद भी ये याद नहीं कि कितने सारे मैंने। बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत लंबे समय से आप कर रहे हैं, कम से कम मुझे लगता है आपको 30-35 साल आपको हो गए हैं इस इंडस्ट्री में काम करते करते। अच्छा, एक फिल्म और अहम फिल्म है हिस, जिसमें मल्लिका शेरावत उसमें
हाँ, उसमें 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 सांप बनी थी वो, इच्छाधारी नागिन बनी थी उसमें वो। तो इच्छाधारी इसमें नागिन जी थी, तो और इस इसकी जो सारी जो डायरेक्टर थी वो हॉलीवुड से थी, हाँ अमेरिका से थी, और सारी टेक्नीशियंस जितनी की सारी टीम आई हम्म थी वो सब हॉलीवुड से ही आई थी। और हॉलीवुड के एक्टर थे जॉब करके, हम्म जिनके साथ में मेरा रोल था, और उसमें मल्लिका शेरावत और इरफान खान साहब थे। तो बहुत अच्छा लगा अंग्रेजों के साथ में काम करके। मतलब ये लगा लीजिए कि इतनी अच्छी एक डायरेक्टर थी। एक सीन था कि जब अंग्रेज को मैं सांप पकड़ कर दे देता हूँ, और बाद में मुझे जैसे कि हमारे यहाँ मिथ है ना इस तरह की, कि भाई नाग नागिन के जोड़े में से अगर कोई जोड़ा बिछड़ जाता है या कोई मार देता है उसमें से, तो वो उसकी तस्वीर उसके मारने वाले की आंखों में आ जाती है। बिल्कुल, ये कहानी बड़ी प्रचलित है ये तो सेम स्टोरी थी ये। तो मुझे लगा कि मैंने सांप पकड़ के दे दिया है, अब नागिन मेरा पीछा पीछा करती हुई आएगी। अगर मैं घर पे भी चला जाऊंगा तो नागिन मुझे तो मारेगी, हाँ मेरे परिवार को भी खत्म कर देगी। तो इसी डर से कि सर आई डोंट वांट टू लिव नाउ बिकॉज नागिन विल फिनिश ऑल माय फैमिली विद मी, हाँ तो सो आई डोंट वांट। तो ऐसे करके बड़ा रो के पीट के वो मैं अपना आप को शूट आउट कर देता अच्छा कि मैं नागिन का शिकार नहीं बनना चाहता। तो बड़ी अच्छी स्टोरी थी और बहुत बेहतरीन फिल्म थी, और ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। जी। अच्छा, एक है फिल्म बटालियन 609, इसमें आपने कर्नल की भूमिका निभाई है आपने, और बड़ी ही खास फिल्म हाँ है यही आपकी। तो कैसा था, क्योंकि हाँ जी। आप एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं, मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ होगा आपके लिए कर्नल की नहीं, भूमिका निभाना। मुश्किल क्या है, जो इसके डायरेक्टर थे ब्रजेश बटुकनाथ त्रिपाठी जी, हाँ तो मैं उनके पास में गया था। किसी ने मुझे बताया, बोले यार तू फौज के ऊपर एक फिल्म बन रही है, तू फौजी आदमी, तू वहां नहीं गया अभी तक। और जबकि वो उसके एक शेड्यूल होके आ चुका था बीकानेर में, बीकानेर या जोधपुर में शूट होके आ चुका था। तो मैं डायरेक्टर से मिला, मैंने कहा सर मैं फौजी आदमी हूँ, एक्स आर्मी हूँ, और फौज के ऊपर मेरी फिल्म बन रही है, तो मेरा हक बनता है, और आप मेरा ऑडिशन दीजिए। बोला कुछ है तो बताइए। बिल्कुल डेफिनेटली आई विल गिव यू। मेरा ऑडिशन हुआ, उन्होंने अपने एसोसिएट को बोला कि इनका ऑडिशन दो और या अपना कुछ वर्किंग स्टेज दिखाओ, वर्किंग वीडियो दिखाओ। तो मैंने उनको ऑडिशन दिया। मैंने कहा पहले मेरा ऑडिशन दीजिए, जो चाहे तो आप मुझे डायलॉग दो या अपनी तरफ से मैं बोलूं। बोले जैसे ही आपकी इच्छा वो कर दो। मैंने वो कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने स्क्रिप्ट की 5-7 लाइन की वो नहीं, बिल्कुल वो तस्वीर भी हम देख रहे हैं, बड़े 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 ही अच्छे आप उस किरदार में आप दिख रहे हैं, क्योंकि आपको मुझे लगता है किरदार में ढलने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आप 10 साल आप वो मुझे टाइम नहीं लगा। बिल्कुल आप उसी माहौल में रहे हैं। अच्छा, हमारे दर्शक एक डायलॉग जरूर सुनना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने जो उस वक्त रघुवीर यादव को कुछ लाइनें आपने बोली थी वो बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो कुछ डायलॉग हम आपसे जरूर सुनना चाहेंगे, जो भी आपको याद हो, आपके रंगमंच के हों या आपकी फिल्म के संवाद हो। आप बताइए, मैं रंगमंच से हूँ तो रंगमंच से बता दें या फिल्म बता दें, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आप कंफर्टेबल है, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आप बोलना चाहें। एक फिल्म आई थी द पावर ऑफ वर्किंग। हाँ मैं अपने जो हमारे जो प्रोड्यूसर है और को आर्टिस्ट हैं डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब का मैं विशेष नाम लूंगा, क्योंकि मैं एज एन विलेन एस्टेब्लिश होने के लिए गया था फिल्म इंडस्ट्री में। जी। तो ये सपना मेरा डॉक्टर अब्दुल जब्बार अंसारी साहब ने पूरा किया अपनी फिल्म के अंदर मेन विलेन का रोल देके। तो उसी का एक डायलॉग है कि मैं अंसारी साहब एसपी बने हुए उनके रूबरू हूँ, और मैं उनको धमका के बोलता हूँ, मैं मेरठ का विधायक टाइप का ये मतलब हमने जाना हूँ, और बड़ा गुंडे टाइप का इंसान है ये, किसी को कुछ समझता ही नहीं। जी। तो मैं एसपी ऑफिस पहुंच जाता हूँ, और वो एसपी भी आते हैं, तो उनके जो पुलिस हैं तो उनको मैं डांटता हूँ, एसपी को डांटता हूँ। एसपी जिस वर्दी के खनन में है, इस वर्दी को उतार के सड़क पे नंगा करके ना घुमाया तो मेरा नाम देवराज ना। तो जानता नहीं है, तेरा पंगा देवराज के साथ पड़ा है, तो जानता नहीं है कि देवराज तेरे खानदान के हर उस चिराग को पहुंचा देगा जिससे तू रोशनी की तरह भी उम्मीद करता है। तेरे सपनों में भी हमारा देवराज नाम है मेरा। वाह, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। वाकई आप विलेन के इस किरदार में आप बिल्कुल आप डूब गए। आप बहुत ही जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अच्छा, दिल और कर रहा है कुछ 2-3 लाइनें और सुनने का, तो अगर कुछ और लाइनें आपको याद हो तो हम और सुनना चाहेंगे। हाँ, इसी का बता देता हूँ, पावर ऑफ वर्दी का बता दिया, उसका बटालियन जो आपको अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे हमें अच्छा लगेगा। हाँ, मैं बटालियन 609 का डायलॉग है। हाँ। इसमें कोर्ट मार्शल 3 चल रहा है, बाकी हम 3 कर्नल बैठे हुए हैं जी। तो मैं उसको, जो मेजर कामराज है जो फिल्म का हीरो था, उसको डांटा हूँ, मेजर कामराज
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने अकेले डिसीजन दे दिया? तुम जानते हो तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। तुम इससे गलती हो कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फौज का, तुम्हारी पूरी कंपनी का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मगर हम लोगों की परमिशन के इतना बड़ा डिसीजन देने की? तो इस तरह का बहुत खूब, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वाकई कहते हैं ना कि भले अच्छा, पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आपने किसी कोई एक्टिंग की क्लासेस ली आपने, या फिर आप रंगमंच करते करते आप इतने आपके अंदर हुनर आ गया आपका एक्टिंग, या फिर आपने कोई पर्टिकुलर एक्टिंग की क्लासेस ली थी आपने शुरू में? नहीं, मैं थिएटर करता रहा, रंगमंच करता रहा, उसी से ही मैं पुलिस होता चला गया। क्योंकि बॉम्बे में भी गया कि सुशील योगी करके एक डायरेक्टर है, मेरे मित्र भी हैं, उनके साथ भी मैंने वहाँ पे रंगमंच किया, तो वहां से ही पुलिस होता चला। मैं आर्मी से लेके, क्योंकि आर्मी के रंगमंच को बहुत ज्यादा फुटेज मिलती नहीं है, हाँ, उनके बारे में कुछ पब्लिसिटी होती नहीं है, न्यूज मैगजीन में नहीं आता है। नहीं, लेकिन वाकई जो थिएटर करता था बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि एक तरफ आप 10 साल के आप अपनी एक सर्विस कर रहे हैं, आप देश सेवा में लगे हुए, दूसरी तरफ जो आपको समय मिल रहा है उसमें आप अपने एक्टिंग के हुनर को आप निखार रहे हैं। और देखिए आप कितनी जबरदस्त अभिनेता है, और अभी हमने आपके 2-3 संवादों से समझ लिया वाकई बहुत ही जबरदस्त आप अभिनेता है। लेकिन इस जिस तरह से आपने बहुत ही एक पावरफुल वाला आपने डायलॉग बोला, लेकिन कुछ एक बचपन की बात हमें याद है कि कोई आपकी एक महिला मित्र थी, जब आप स्कूल में आप उसको हीरोइनों के पोस्टर दिखा रहे थे और उसके कारण आपको डांट भी पड़ी थी आपको, तो जरा वो किस्सा बताइएगा आप। ये तो आपने मेरी दुखती रख पे जो है हाथ रख हुआ क्या सर, मैं थोड़ा शरारती थी। आप बहुत ज्यादा, जैसे बचपन में शरारती था, स्कूल में जाने की भी मेरी शरारतें लगी रहती जी। तो एक लड़की की तरफ मैं आकर्षित हो गया। लड़की बड़ी सुंदर थी, वो भी थोड़ा मेरी तरफ अट्रैक्टिव। अच्छा, ये बताइए कौन सी क्लास में था उस वक्त आप? ये मैं ऐसा रहूंगा 9th या 10th में रहा जी, तो अब मैं चूंकि फिल्मों का थोड़ा शौकीन तो था, तो मायापुरी, स्टार डस्ट या एक वो आती थी धर्मयुग करके, उसमें हीरो हीरोइन के फोटो छपा करते थे जी। तो उनके फोटो कटिंग करके अपनी कॉपी के ऊपर, अपनी जो दूसरी किताबें होती थी, बुक होती थी, उनकी जिल्द के ऊपर वो कभी हेमा मालिनी का फोटो, कभी वैजयंती माला का फोटो, कभी मीना कुमारी का, कभी रेखा का, कभी मुमताज के, इस तरह के फोटो छापा करता था दोनों साइड में। कभी साइड में ऐसे करके दिखा दिया उसको, और कभी ऐसे करके दिखा दिया दोनों साइड को। अच्छा। उसके बाद सर उसकी तरफ से इशारा होता था, उसको रखा तो दूसरी उठा के रखता था। हाँ। ये ऐसे अच्छा, ये चलता रहा। उसके बाद में एक दिन मास्टर जी को ने मुझे बता दिया, मेरे बारे में बता दिया कि मास्टर जी ये देखो ये क्या कर रहे हैं। मास्टर जी पढ़ाते रहे और मेरी तरफ नजर रखी उन्होंने कि ये जैसे डोर होता ना कि रूम का, एक आगे वाला डोर हो गया, पीछे वाला, तो मैं पीछे वाले डोर पे बैठता था और लड़कियां सामने पीछे अपना स्वेटर वगैरह बुनती रहती थी, पढ़ाई वढ़ाई करती रहती थी बैठे बैठे सर्दियों के दिनों में। तो मैं अपना पीछे वाले डोर पे बैठ के उनको दिखाया करता था। कभी एक नजर मास्टर जी की तरफ देखती और जैसे मास्टर जी के ऊपर नजर पड़ती तो मास्टर जी अपना इग्नोर कर दिया करते थे कि मैंने तेरे को देखा ही नहीं। जी। अच्छा, थोड़ा शॉर्ट में बताइएगा, बहुत समय कम है, 15-20 सेकंड में आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। हम तो मास्टर जी अंदर से एकदम आए, मैं जिल्द दिखा रहा था उस लड़की को, कॉपी दिखा रहा था, हेमा मालिनी की फोटो है, ये मुमताज की है, ये मीना कुमारी की। तो मास्टर जी ने आगे मुझे पकड़ लिया और पकड़ के बोला चल तू बाहर ही देखो, बाहर लड़कियों के सामने तुझे मारूंगा आज मैं, बहुत बुरी कहा। मैं मास्टर जी के पैरों में लिपट गया। मैंने कहा मास्टर जी चाहे जान से मार दीजिए, कत्ल कर दीजिए, यहीं कर दीजिए अंदर, लेकिन बाहर मत दीजिए, ठीक है? बाहर मत ले जाइए वरना सुसाइड कर लूंगा घर पहुंचने के साथ। अगर आपने मुझे मारना पीटा बिल्कुल तो मैं बचा फिर बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल, तो वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि एक जो एक आपके जो मुंह से आपको जो अपीयरेंस आता है, इसके पीछे एक प्यार भरा दिल भी है, वो आपकी बातों से समझ में आया हमें। और आपने बचपन की बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई। श्रीराज पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकालकर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया, और एक बार फिर से बहुत आपको बताऊं, मैं साहू साहब मैंने कल 8-10 फिल्में भोजपुरी भी की है। जी बिल्कुल बहुत सारी फिल्में की जी। और अपकमिंग आपकी तेलुगु फिल्म भी आने वाली है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत सारी भाषाएं में आपका काम आने वाले हैं। मैं आप बताऊँ साउथ ऑफ तेलुगु और कन्नड़ फिल्म भी आने वाली है, मेरी फाइनल बातचीत हो गई है। और मैं जब आर्मी में था ना, 2 मिनट आपकी चाहूंगा ना। बिल्कुल श्रीराज जी, समय कम है, नहीं तो हम बिल्कुल और चर्चा करते, लेकिन आपकी सारी जो अपकमिंग फिल्म है, थोड़ा सा 5 सेकंड 10 सेकंड प्लीज ले लीजिए आप जी। हाँ 10 सेकंड। आर्मी के अंदर मेरे दोस्त हुआ करते थे, JSS राव और दिलावर सिंह सरदार जी। तो सबसे ज्यादा इन लोगों ने ही मुझे मतलब इंस्पायर किया कि फिल्मों में जाए। वशिष्ठा, वो JSS राव बोला करता था, वशिष्ठा
पंडित जी, तो आर्मी ने आर्मी जाके आर्मी से छोड़ के ना तू बॉम्बे जा, तू अच्छी एक्टिंग जी। करता है, तो हमारा बिल्कुल, ईएमई तो का जो नाम आपके रोशन कर, मित्र मेरा थे, नाम रोशन बिल्कुल कर। श्रीराज जी, तो जो आपके मित्र थे उनकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलता रहा और आज आप एक बहुत एक उम्दा हाँ। एक्टर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीराज जी, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे इस लायक समझा और अपने रूबरू करवाया, और सभी दर्शकों का जिन्होंने जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सब लोगों का जी। मैं आभार व्यक्त करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता श्रीराज पंडित से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दी इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।